नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम जिस देश में रह रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। हमारे देश की सरकार और सारे डिपार्टमेंट्स इनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी भी नकार नहीं सकते हैं। यही कारण है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स देता है। इन्हीं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स किनको माना जाता है? जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वो लोग जिनकी एज 60 साल या उससे कम है उनको नॉर्मल टैक्स पेयर्स माना जाता है। लेकिन एज जैसे ही 60 साल से ऊपर होगी और 80 साल तक की एज तक आपको माना जाता है सीनियर सिटीजन, और अगर आपकी एज क्रॉस कर जाती है 80 से भी ऊपर तो आपको माना जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। अब कुछ समय पहले एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 से ऊपर है उनको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इनकम टैक्स में इनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन्स को पास ऑन किया जाता है वो टैक्स स्लैब में होता है। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, यानी कि आपकी एज 60 साल से कम है, तो उस केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए होती है। मतलब ये कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है तो उस केस में आपको ITR तो फाइल करनी ही है, लेकिन अगर आप सेक्शन 87A के अंडर छूट के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो उस केस में 2.5 लाख से आपका टैक्स भी स्टार्ट हो जाता है। यही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है सीनियर सिटीजन के लिए वो 3 लाख रुपए है। और वहीं अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की तो ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये 5 लाख रुपए है। इसके साथ साथ सेक्शन 87A के अंडर रिबेट की अगर हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। ये इसलिए होता है कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 12,500 रुपए का, और इस सेक्शन के अंडर 87A के अंडर इसी 12,500 रुपए की आपको छूट दी जाती है अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है। तो 87A के अंडर आपको छूट मिलने के बाद 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये तो बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें, यहां पर भी अगर आप सेक्शन 87A का बेनिफिट लेते हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करने वाले हैं वो क्लेम करने के बाद जो आपकी नेट टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो अगर 7 लाख रुपए से कम आती है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रिसेंटली एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मार्जिनल रिलीफ का। इसके अंडर अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको उस केस में भी कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगला बेनिफिट जो पास ऑन किया जाता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अगर आपकी जो इनकम है वो सैलरी या पेंशन इनकम है तो उस केस में आप 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये आप दोनों टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट थी। ये 50,000 रुपए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐड करो तो आपको 5,50,000 रुपए तक अगर आपकी इनकम है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में जैसे 7 लाख था तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को जब हम क्लेम करते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगला बेनिफिट जो है वो है आपके किसी भी डिपॉजिट अकाउंट पर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके बारे में। सेक्शन 80 TTB ये कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके जो बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या फिर रैकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, यहां से वो जो इंटरेस्ट अर्न करने वाला है तो 50,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है ये आपका टैक्स फ्री होने वाला है। अब सिमिलर बेनिफिट दिया जाता है सेक्शन 80 TTA के अंडर। ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है। अगर आप 60 साल से कम अगर एज है किसी टैक्स पेयर की तो वहां पर सेक्शन 80 TTA लागू होता है, लेकिन वहां पर ये छूट 50,000 रुपए की नहीं दी जाती, वहां पर छूट दी जाती है 10,000 रुपए की। प्लस ये जो 10,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न हो रहा है ये आपका सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट जो है ये 50,000 रुपए है। अब शुरू में हमने जो
स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी डिस्कस की थी, उसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194P। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह सेक्शन 194P किन लोगों पर लागू होता है। सबसे पहले एक तो आपकी एज 75 ईयर्स होनी चाहिए। अब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 75 एज अगर आप किसी भी टाइम अचीव कर लेते हो, मान लीजिए हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 तक किसी भी समय अगर आप 75 साल के हो जाते हैं तो आप पर ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट आप ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपकी पेंशन जिस बैंक में आ रही है उसी बैंक से आपकी इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। आपकी मान लीजिए स्टेट बैंक में पेंशन आ रही है तो आपकी जो फिक्स डिपॉजिट, आपकी रेकरिंग डिपॉजिट, आपका सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, इन पर जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं ये सारा एसबीआई से ही होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है उसी बैंक में आपका सारा डिपॉजिट होना चाहिए, यानी कि आप जो बैंकिंग कर रहे हैं वो एक ही बैंक से होनी चाहिए। तो उस केस में आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं उस बैंक को, और वो जो बैंक है वो आपके बिहाफ पर आपका जो भी टैक्स या टीडीएस बनता है वो काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट करेगा, और यहां पर आपको किसी भी तरह की आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टैक्स से जुड़ा हुआ आपका सारा काम वो बैंक करके देगा। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर का किसी साल का टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। अब आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और कैलकुलेशंस के माध्यम से ये आराम से जान सकते हैं कि आपका जो टैक्स है वो कितना होने वाला है। लेकिन एडवांस टैक्स में एक बेनिफिट दिया जाता है सीनियर सिटीजन्स को कि अगर किसी सीनियर सिटीजन की बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में उस सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला बेनिफिट जो पास ऑन किया जाता है सीनियर सिटीजन्स को वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के बारे में। सेक्शन 80D जो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, वो ये कहता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस पर, उस पर आप 25,000 रुपए तक डिडक्शंस प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये जो बेनिफिट है ये 25,000 की जगह आपको 50,000 दिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड डिसीज होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कुछ खर्च करते हैं तो सेक्शन 80DD भी ये कहता है कि कोई नॉर्मल सिटीजन जो है वो 40,000 रुपए तक छूट प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 1 लाख रुपए तक डिडक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ सीनियर सिटीजन्स बहुत ज्यादा टैक्स सेवी नहीं हो, तो सुपर सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं सहज के अंडर, और ITR 4 फाइल कर सकते हैं सुगम के अंडर। ITR फाइल करने के लिए ऐसा प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा टैक्स सेवी नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली अपनी ITR नहीं भर सकता है तो उस केस में वो अपने नजदीक इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर अपनी ITR को मैनुअली भी भर सकता है। अब ITR स्क्रूटनी की बात करें कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में सीनियर सिटीजन की ITR की स्क्रूटनी नहीं की जाती है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स में दिए जाने वाले बेनिफिट्स के बारे में। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।